वन टू थ्री स्टार्ट। ओम साई राम। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। जितने भी साईं भक्त हैं या जो साईं भक्त हैं भी नहीं, जो इस टाइम पे अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं या फिर किसी परेशानी में हैं और जो सोचते हैं कि बाबा सब कुछ ठीक करेंगे, हम बाबा हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हम एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। हम बैठे हैं बाबा की आस में, हम घर पे बाबा को याद करते हैं, बाबा हमें कभी मंदिर बुलाएंगे या फिर मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये कलयुग है। अगर आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के लिए आपको कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, आप उसको बनाएंगे, खाएंगे। इस सब में थोड़ा क्रिया करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और मैं उन सभी भक्तों से जो कहीं ना कहीं बैठ गए हैं अपनी ज़िंदगी में ये सोचकर कि हाँ, बाबा हमारा भला करेंगे, और वो कभी कुछ उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। पता नहीं बाबा हमारी कब सुनेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा, वो अक्सर यही बातें करते रहते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, ये सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएं। अगर आपने देखा होगा साईं सच्चरित्र में, एक बार दामोदर सेठ, उसने एक विचित्र से प्रश्न पूछे बाबा से। उसने दो प्रश्न पूछे। एक था कि बाबा जब समाधि ले लेंगे तो मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा, तुम मुझे जहां याद करोगे, जब भी मेरा नाम स्मरण करोगे, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। दूसरा उसने पूछा कि यहां पर जितने भी लोग आते हैं, क्या सबको बाबा फायदा देते हैं? आई मीन, सबकी ख्वाहिश पूरी होती है? तो उसमें बाबा ने कहा कि आम के वृक्ष को देखो, कुछ पत्ते आंधियों में, तूफान में झड़ जाते हैं, कुछ पतझड़ में झड़ जाते हैं, उसमें से कुछ ही बोर बचती हैं और उसमें से कुछ ही आम बनते हैं। उसी तरह से कुछ ही भक्त हैं ऐसे जो आंधियों में, तूफान में टिके रहते हैं। इसमें सबने अपने अपनी तरह से, सबने अपनी अपनी तरीके से बातें सोचा कि सबको तो फ़ायदा नहीं मिलता। वो किस्मत होती है जिसकी, जो आम के वृक्ष की तरह, पत्ते की तरह जो टिक जाता है। बट ऐसा नहीं है। हमें इस जीवन में कर्म करना पड़ता है। हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, ये कलयुग है। अगर आप बाबा के दर पर जाएंगे, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये बाबा ने खुद अपने वचनों में कहा है। बाबा के 11 वचनों में बाबा ने विशेष तौर पर यह बात कही है कि मेरे दर पर कोई भी आया, अगर वो खाली हाथ गया तो कोई मुझे बतलाए। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, अगर आप हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठेंगे, अगर आप हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठेंगे और बाबा के दर पर जाएंगे, तो बाबा आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इसलिए अभी प्रण कीजिए। जितनी भी आपके अंदर सकारात्मकता है, जितनी भी शक्ति आपके अंदर बची हुई है, उन सबको संजोइए, इकट्ठा कीजिए और बाबा से दिल से अरदास लगाइए और जाइए बाबा के मंदिर। छोड़ दीजिए अपने आप को बाबा के लिए। प्रण उठाइए, 3 बार नाम लीजिए, 5 बार नाम लीजिए, 8 पहर बाबा के नाम लीजिए। अगर तब भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो बाबा का कोई प्रण कीजिए, बाबा के व्रत उठाइए, बाबा के दर पर जाइए।
ऐसा नहीं है फिर उसके बाद आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मानता हूँ उस समय कितना भी कठोर होगा, उस समय को जीने की शक्ति मिल जाएगी और बाबा अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको वो देंगे जो अविस्मरणीय होगा, आप सोच नहीं पाएंगे, अनबिलीवेबल। इसलिए मेरे साईं भक्तों, मेरा सभी से निवेदन है, उठिए, जागिए। बाबा आपको सब कुछ देना चाहते हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं वो, सिर्फ आपको बाबा के दर पर जाना है। ओम साईं राम।